ध्यान देना। जैसे मान लो कोई वस्तु जो है इस सर्किल में वी चाल से ऐसे घूम रहा है। सेंटर ये है और मान लो इसका रेडियस दिया है आर। क्लियर ना? तो इसका चाल दे दिया, इसका त्रिज्या दे दिया, रेडियस। अब यहां पर जो है तुमसे पूछा जाएगा कि वस्तु के, ध्यान देना, वस्तु का कोणीय वेग। बताओ कोणीय वेग कैसे निकालोगे? क्या होता है ये बताओ? v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, आर ओमेगा। तो बताओ आर ओमेगा, तो क्या निकाला तुम्हें? ओमेगा ना। तो ओमेगा बराबर, यही ओमेगा पूछ रहा तुमसे, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v बाई आर। अच्छा, वस्तु की गति का आवृत्ति ज्यादा अच्छा होगा, इसके पहले तुम निकाल लो वस्तु के गति का आवर्तकाल। अब देखो आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाएगा उसको आवर्तकाल बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाएगा उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं? टी से। टी हो जाएगा। अच्छा तो अगर एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है वो पता करना है, तो क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कितना चला और कितने कितना उसका स्पीड था, स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर कितना डिस्टेंस चलेगा पूरा एक चक्कर में? तो बोलेंगे 2 पाई आर बाई वी। अच्छा बताओ, अगर ओमेगा के टर्म में आंसर देना हो, ओमेगा के रूप में, तो इसका आंसर ओमेगा के रूप में देना हो, तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? 2 पाई, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, 2 पाई v बाई आर। देखो आर को एकदम नीचे डिवाइड कर दिया, तो बात एक ही है, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो इसका मतलब ओमेगा हो गया, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तुम चाहो तो इसको भी दिमाग में रख सकते हो और तुम चाहो तो इसको भी दिमाग में रख सकते हो। जरूरत पड़ने पर अगर त्रिज्या और चाल दिया रहेगा तो आवर्तकाल ऐसे निकाल लोगे। अब मान लो त्रिज्या और चाल नहीं दिया है, अगर कोणीय वेग दे दिया तो 2 पाई पे ओमेगा कर देंगे, ये आ जाएगा आवर्तकाल। और देखो वस्तु के, पता वो क्या होगा? आवृत्ति का मतलब होता है जिस चीज का हमें आवृत्ति निकालना है, मतलब ये हुआ कि वो एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। जैसे आवृत्ति का मतलब ऐसे समझो तुम प्रैक्टिकल भाषा में, तुम एक सेकंड में 4 गुलाब जामुन खा ले रहे हो ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे? गुलाब जामुन खाने का आवृत्ति 4 है। एक सेकंड में कोई भी कार्य जितनी बार पूरा होगा उस कार्य का वो आवृत्ति कहलाएगा। मान लो बगल वाला मिठाई का इंतजार कर रहा था, तुम पूरा खा गए, तुम्हारे गाल पर जो है 10 थप्पड़ मारा एक सेकंड के अंदर, बताओ उसको थप्पड़ मारने का आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल को। क्लियर ना? और ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, तुम जानते ही हो। तो कोई भी कार्य एक सेकंड में जब होता है तो उस कार्य का आवृत्ति होता है। यहाँ पर गति करने का आवृत्ति पता करना है, तो ध्यान देना। अच्छा ये बताओ कि कोई एक कार्य 5 सेकंड में पूरा हो रहा है, कोई कार्य 5 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो उस कार्य का आवृत्ति क्या होगा? तुम ऐसे करो, छोड़ो, 5 है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मान लो कोई भी कार्य करने में 0.5 सेकंड का समय लग रहा है, तो बताओ उसका आवृत्ति क्या होगा? तो आ जाएगा। अच्छा कैसे देखो, कोई भी एक कार्य कितने सेकंड में हुआ, लेकिन हम क्या बोले थे? आवृत्ति क्या होता है? जो कार्य एक सेकंड में हो। तो बताओ जब आधे सेकंड में एक कार्य, तो एक सेकंड में दो कार्य। आधे सेकंड में अगर एक कार्य हुआ तो एक सेकंड में दो कार्य हो जाएगा। अच्छा इसके लिए तुम किए क्या? तो मैथमेटिकली, मैथ के भाषा में कह सकते हैं ये जो समय है उसका 1 बाई कर दो, तो अपने आप आ जाएगा एक सेकंड में कितना कार्य होगा। तो मतलब कहने का कहना चाह रहे हैं, जितने समय में कोई कार्य होता है उस समय का उल्टा कर दो,
तो समय का जब उल्टा कर दोगे तो वो आवृत्ति देता है। अच्छा बताओ, तुम एक गुलाब जामुन जो है कितने देर में खाते हो? 0.2 सेकंड में खा जाते हो एक गुलाब जामुन। तो तुम्हारे गुलाब कितनी क्या नॉर्मली बताओ? 0.2 सेकंड में एक गुलाब जामुन। बताओ दो गुलाब जामुन कब खाएगा? 0.4 सेकंड में। तीन गुलाब जामुन, 0.8, 1 सेकंड। तो देखो, तीन खाया, चार खाया, पांच खाया। तो जो तुम इतना कर रहे हो, तब तुम्हारा आंसर पांच आ रहा है। ऑटोमेटिकली इसको उल्टा कर दो, 1/0.2। जो तुम ऐसे जोड़ रहे थे और 1 सेकंड में निकाले थे, तुम उल्टा करके हल करो, डायरेक्ट दे दे। ध्यान देना, तुम जितना समय लेता है उस समय को उल्टा कर दो, तो देखो आवृत्ति हो जाएगा 1/t। क्या हो जाएगा? 1/t। यही क्या होगा? आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, उस मोशन का फ्रिक्वेंसी। ये है कौन कौन सा है? एक, दो। लेकिन दो में भी देखो दो रूप में आंसर दिए हैं, एक इस रूप में, दूसरा इस रूप में, और ये है तीसरा पॉइंट। अच्छा था 1/t। क्या इसी को मजाक मजाक में ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो, इसी को तो पलटना है, तो ओमेगा/2 पाई हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये तीसरा। तो गति से संबंधित ये तीनों पॉइंट तुम्हें बेसिक याद होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, ये जो त्वरण के बारे में पढ़े हो, ये कोई लाता है कि अपने से आता है? ये लाया जाता है कि आता है? ये लाया जाता है। ये किसी वस्तु के पास त्वरण लाया जाता है, और त्वरण लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। ये आता नहीं है, ये तो आता नहीं, लाया जाता है। अच्छा ध्यान देना, जैसे F बराबर ma, तो बोलेंगे जिधर त्वरण का दिशा होगा उधर बल का भी दिशा होगा। ये देखो, ये आता है, ये हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली लगाते हैं, तो वस्तु के अंदर ये आ जाता है। क्लियर ना? अच्छा बताओ कि कोई वस्तु अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो v वेग से कर रहा है, और उसका त्रिज्या मान लो दिया है यार, तो बताओ जब वो ऐसे से गति करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये नियत है, इसका चाल नियत है। तो जो इसका त्वरण होगा, त्वरण बताओ वो कितना होगा? v² r होगा। इतना तो सबको क्लियर होगा। और इसका दिशा किधर होगा? तो बोलेंगे जिधर वेग होगा उसके लंबवत होगा। और ये भी बोले थे वो केंद्र से होकर के जाएगा। v इधर है, तो यहाँ पर ऐसे होगा जो केंद्र से होकर के जाएगा। तो ध्यान देना, ये जो त्वरण है, शायद इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। बताओ ये अभिकेंद्र त्वरण जो अंदर की तरफ लग रहा है, वो कैसे आया होगा? तो तुम यहां से समझो कि कोई बाहरी बल, देखो ये बाहरी बल है जो कोई लगाता है, और उसके कारण वस्तु में त्वरण आता है। तो पक्का है कि कोई न कोई ऐसा बल होगा जो केंद्र की तरफ आता होगा। समझने की कोशिश करो, जिस दिशा में त्वरण होगा उस दिशा में बल लगना चाहिए। पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो, जिस दिशा में त्वरण होगा उस दिशा में बल लगना चाहिए, और बल लगाने वाला कोई और नहीं, हम ही लोग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये मान कर चलो कि कोई ना कोई बाहरी बल होगा जो केंद्र की तरफ हमेशा लगता होगा, और उसी कारण से केंद्र की तरफ बल लगने के कारण से ही वो क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। देखो कैसे, हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जो भी बोले हैं उसका एग्जांपल देखो। ये बताओ कि मान लो हम कोई रस्सी का एक हुए हैं, और दूसरे कोने से किसी पत्थर को किया और बांध करके लटका दिया, और उसको जो है बहुत तेजी से ऊपर ऐसे ला करके ऐसे से घुमाना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे से घुमाएंगे तो ऐसे दूर से ऐसे से घूमेगा वो। अब ये बताओ कि अगर हम ऐसे से घुमा रहे हैं, वो ऐसे से घूम रहा है, तो बताओ कि क्या रस्सी से ये जो टुकड़ा बंधा हुआ है
केंद्र की तरफ लग रहा है कि नहीं? ध्यान देना, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर किसी रस्सी को, ऐसे रस्सी को यहाँ पर बांध करके ऐसे किसी पत्थर को घुमाया जाए तो ऐसे घूमेगा, तो ये तभी घूमेगा जब इसके पास त्वरण होगा वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर बाई आर कोई बाहरी बल लाने वाला होगा। अब वो बाहरी बल यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? तनाव। पहला एग्जाम्पल देखो ले रहे हैं तुम्हें, तनाव हमेशा किधर लगेगा? तनाव केंद्र की तरफ, और वही तनाव जो है क्या पैदा करेगा? अभिकेंद्र त्वरण पैदा करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, टर्निंग टेबल, नाम तो सुने होंगे, टर्निंग टेबल, बोलो जी। जैसे टेबल होता है, तुम ऐसे पकड़ ऐसे नचाओ, ये पूरा टेबल ऐसे ऐसे घूमने लगे, टर्निंग टेबल उसी को बोलते हैं। टर्निंग टेबल जो घूमने के लिए फ्री होता है, घूमने के लिए क्या होता है? फ्री। उसके किनारे से पकड़ करके ऐसे घुमा दो तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। अच्छा, कभी तुम प्रैक्टिकल इस टर्निंग टेबल पर कोई एक टुकड़ा रख दो, बहुत तेज मत घुमाना नहीं तो फिसल जाएगा। नॉर्मल घुमाओ, एकदम साधारण वेग से घुमाओ, ये टुकड़ा भी उसके साथ साथ घूमने लगेगा। जब टेबल घूमेगा तो टुकड़ा भी उसके साथ साथ क्या करना शुरू कर देता है? घूमना शुरू कर देता है। अब ये बताओ, तुम सिर्फ टुकड़े के बारे में सोचो, तो देखो मान लो ये टेबल है, टेबल के बीच में केंद्र है, उसका केंद्र, और उससे कुछ दूरी पर कोई टुकड़ा है, और इस टेबल को घुमा दिया तो टुकड़ा भी घूमने लगा। सिर्फ टुकड़े को देखो, तो टुकड़ा क्या कर रहा है? एक वृत्तीय गति कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है टेबल के साथ साथ। टेबल के साथ साथ क्या कर रहा है? वो वृत्तीय गति कर रहा है। अगर तुमसे हम यहाँ पर पूछें कि बताओ यहाँ पर अगर वो वृत्त में गति कर रहा है, तो इतना तो दिमाग में बैठा लो, इतना तो दिमाग में बैठा लो, कोई ना कोई त्वरण होगा जो सेंटर की तरफ लगता होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करता है तो उसका त्वरण सेंटर तरफ, केंद्र की तरफ होता है। बताओ इस केंद्र आने वाला त्वरण है, उसको कौन लाया? क्योंकि ये आता है, ये लाया जाता है, तो लाने वाला कौन था? उसके एफबीडी में, उसके एफबीडी में कोई ना कोई एक बल जरूर केंद्र की तरफ लगता हुआ दिखेगा। इधर देखो, ये बताओ कि जब हम ये जान जाते थे कि त्वरण इधर है, तो हम ये समझ जाते थे कि इधर का जो बल है इसका द्रव्यमान है F बराबर ma करते थे। तो ऐसा थोड़ी ना कि इस चैप्टर, ये चैप्टर बदल गया तो नियम बदल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, नियम वही बना रहेगा। ध्यान देना, अगर केंद्र की तरफ त्वरण है तो केंद्र की तरफ बल होगा, और जब केंद्र की तरफ बल होगा वो बल बराबर m इंटू जिस दिशा में बल उस दिशा में त्वरण। बताओ उस दिशा में त्वरण कौन है? AR। ये किधर लगेगा? ये किधर लगेगा? केंद्र की तरफ। कैसे मालूम कि AR केंद्र की तरफ है? AR मतलब अभिकेंद्र त्वरण का केंद्र की तरफ है, तो बल भी क्या होगा? केंद्र की तरफ। और ध्यान देना, इसी को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। ये है अभिकेंद्र बल। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जिस दिशा में त्वरण होगा उस दिशा में बल लगेगा। ध्यान देना, ये कोई लगाता हो, एफबीडी बनाएंगे तो वहां से क्लियर होगा, कोई लगाएगा। इसको लिख देना, केंद्र की तरफ जो अभी लिखे हैं ये वाला, उसी को यहां लिख रहे हैं, और इस हेडिंग का परिभाषा यही है इसका। केंद्र की तरफ लगने वाला बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो m के बराबर है। एग्जाम्पल सामने रख रहे हैं, जैसे देखो, इधर देखो, रस्सी को नचाया, घूम रहा है, इसी को देखो व्हाइट बोर्ड पर बनाने जा रहा है। किसको? इसको व्हाइट बोर्ड पर देखो ऐसे बनेगा।
इसी में नाचेगा। बताओ जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ए आर किधर, केंद्र की तरफ। हम बोले थे जब इसका एफबीटी बनाओगे ना तो एक बल केंद्र की तरफ लगता दिखेगा, वो तनाव है। था सुना ध्यान से। तुम इसको प्रैक्टिकली ऐसे दिखा सकते हो। एक मान लो स्मूथ सरफेस, तो रस्सी पकड़ा, रस्सी को और आगे ले गया, पत्थर बांध दिया, अब इसको नचा दिया ऐसे, तो नाचता रहेगा ना टेबल के ऊपर। तो ये नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि टेबल के ऊपर वस्तु रस्सी से बंद करके नच रहा है। तो था एमजी किधर, एमजी गधेदास। जब ये घूम रहा है तो एमजी किधर, ये किसके ऊपर नाच रहा है, टेबल के ऊपर। रस्सी गया, यहाँ पकड़े हैं रस्सी को, रस्सी का एक भाग इधर गया और इस पत्थर बांध दिया, उस पत्थर को बहुत तेजी से फेंक दिया ऐसे। जैसे फेंकेंगे तो ऐसे नाचने लगेगा। जब यहाँ से तो ऐसे नाचने लगेगा की तरफ को तनाव। एमजी किधर, और चूंकि ये टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर रखा है, तो एमजी नहीं तो नॉर्मल ऊपर, क्योंकि सतह के ऊपर कोई रखा रहेगा नाचेगा, इसका एफबीटी बनाओगे तो नॉर्मल ऊपर लगेगा। और एमजी, बताओ ये जो गति कर रहा है इसी को पकड़ो, चिपका दो। अब यहां बताओ एमजी किधर, देखो इसी में जो नाच रहा था उसी को ऐसे चिपकाए थे ना, एमजी किधर, अंदर चला गया। एमजी किधर चला जाएगा, अंदर। नॉर्मल किधर, क्या चीज, हाँ ध्यान देना, अगर इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, चेहरा है, ये पैर है, तो अगर इसके ऊपर तुम्हें खड़ना हुआ, प्रैक्टिकली का होना हुआ तो कैसे खड़े होगे, ये तुम्हारा चेहरा, ये पैर है, कैसे खड़े होगे प्रैक्टिकली इसके ऊपर, ऐसे। अरे इसी को तुम पकड़ कैसे लाओगे, ऐसे देखो, ये तो ऐसे था, जब ऐसे लाओगे तो ये हो जाएगा। एमजी नीचे ऊपर, यहाँ चिपका दो, एमजी अंदर। पता अंदर वाले को कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो एमजी किधर है, अंदर ना, तो ये देखो एमजी का दिशा है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, पॉइंट से। ये नॉर्मल का दिशा है। बताओ वो क्या ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर ऊपर नीचे, या यहाँ पर ऊपर नीचे, इधर जा रहा है। इधर कहाँ जा रहा है जी, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है क्या। जब इधर नहीं जा रहा है तो जितना ऊपर बल उतना, इसका मतलब ध्यान देना नॉर्मल एमजी के बराबर हो गया। कौन सा बल लगा जो केंद्र की तरफ है, टी। तो टी बराबर, यही देखो बाहरी बल है जो लाया है किसको, ए आर को, ये लाया जाता है, तो एम इंटू ए आर। तुम चाहो तो टी बराबर एम, अगर इसका वेग दे दिया v और त्रिज्या दे दिया r, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो ए आर को वी स्क्वायर बाई आर बोलते हैं ना, तो तनाव बराबर एम वी स्क्वायर बाई। अभी होता क्या है कि जब कोई वस्तु घूमता है तो उसका वेग न दे करके उसका कोणीय वेग दे देता है, वेग न दे करके क्या दे देगा, कोणीय वेग। और जब कोणीय वेग देगा, त्रिज्या दिया रहेगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, बस दोनों में दिया रहेगा। तो बताओ उस क्या हो जाएगा, एम ओमेगा, वी बराबर क्या, आर ओमेगा, वी बराबर क्या, आर ओमेगा बाई आर। आर ऊपर नीचे कैंसिल होगा, एक बचेगा ऊपर, क्या जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो मजाक मजाक में इसको भी नोट कर लो, और मजाक मजाक में इसको भी नोट कर लो। ये बता कि चूंकि क्षैतिज दिशा में, इधर देखो, क्षैतिज दिशा में घुमाया जा रहा है ऐसे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे घुमाया जा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ने के लिए यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे हैं।
तो नॉर्मल mg से मतलब है नहीं, क्योंकि वो लंबवत लग रहे हैं। इधर की तरफ क्या लगेगा? तनाव। और वेग जो जिस वेग से घूमेगा वो वेग इधर होगा। बताओ रस्सी कितने न्यूटन तक सह सकता है? 50 न्यूटन तक सह सकता है। द्रव्यमान इसका 100 ग्राम दिया है, जिसको लिख सकते हैं 0.1 केजी। और जो त्रिज्या है, मतलब जो रस्सी का लंबाई होगा वही त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्या होगा रस्सी की लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब ये कि जो केंद्र की तरफ लगने वाला बल है वो किसके बराबर होता है? mv² r के बराबर होता है। ये बताओ वस्तु का वेग बढ़ाओगे तो तनाव भी तो बढ़ेगा। देख लो, मतलब दोनों ऊपर ऊपर हैं, तो वेग बढ़ाओगे तो तनाव भी बढ़ेगा। तो वेग पूछ रहा है कितना से घुमाया जाए कि ये न टूटे। बताओ, न टूटने का मतलब तनाव 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए रस्सी का। रस्सी का तनाव 50 से ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा, जैसा क्वेश्चन लिखा है। इसका मतलब रस्सी का तनाव 50 ही हो सकता है। एम बताओ 0.1 केजी गुणे स्पीड बताओ, वही निकालना है। आर का मान बताओ 1। बताओ ये v² इक्वल टू क्या, हल करोगे पूरा तो 500 आ जाएगा। v बराबर कितने वेग से ना चाहेंगे, देख लेते हैं। देखो कितना, पहला बताओ कितना। सॉल्यूशन देखो इसका। बताओ, जैसे वो मान लेते हैं कि जब ऐसे नाच रहा था, घूम रहा था, जब यहाँ पहुंचा था, रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया, तो जस्ट टूटने के बाद, रस्सी के तुरंत टूटने के बाद, बताओ वेग किधर है? इधर। कितना बताओ? 10√5 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसका त्रिज्या कितना है? बताओ 1 मीटर। और इसका द्रव्यमान है 0.1 केजी। अब ये बताओ कि जो अभिकेंद्र बल होता है क्या वो mv²r होता है क्या? बोलो। जब mv²r होता है तो m कितना दिया है? 0.1। बताओ स्पीड कितना दिया है? 10√5। जो इसका त्रिज्या है, रस्सी टूट गया तो उधर उसी दिशा में भागेगा या क्या करेगा? बताओ। चलो हम विकल्प दे दे रहे हैं तुम्हें। रस्सी टूटने के तुरंत बाद किधर, जैसे मान लो कि रस्सी टूट गया, इधर भागेगा या इधर भागेगा या इधर भागेगा या इधर भागेगा। रस्सी टूटने के तुरंत बाद पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है, चौथा रास्ता है। रस्सी टूटने के तुरंत बाद वस्तु चलेगा पहले रास्ते पर या सेकेंड रास्ते पर या थर्ड पर या फोर्थ पर। पक्का है क्या? सही है, क्योंकि रस्सी टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, तनाव खत्म हो गया। लेकिन जिधर वेग है वो उधर की तरफ चलता ही रहेगा। रस्सी टूटने के बाद वो स्पर्शी लाइन की तरफ भागेगा। और ध्यान रखना, बताओ एफ का वैल्यू कितना होगा? द्रव्यमान कितना दिया? 0.1। v कितना दिया है? 10√5 का स्क्वायर अपॉन कितना? 1 मीटर त्रिज्या। तो बोल देना इसको गलत है। क्लियर ना? क्योंकि रस्सी टूट चुका है तो जो अभिकेंद्र बल होता है वो कोई लाता है, और जो लाने वाला तनाव था वही 0 हो गया। जब लाने वाला, अरे ये लाया जाता है भाई, तो लाने वाला ही 0 हो गया, वही तो अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल ही 0 हो गया क्योंकि रस्सी टूट गया।
तो ये 0 हो जाएगा और वो स्पर्शी रेखा की दिशा में भागेगा। ये दोनों पॉइंट लिख लेना। टूटने के बाद स्पर्शी रेखा की दिशा में भागेगा और ये टूट गया तो उसका अभिकेंद्र बल 0 हो जाएगा, क्योंकि जो लाने वाला गायब हो गया। इस है, बताओ घड़ी की सेकंड वाली सुई 10 सेंटीमीटर है, मिनट वाली सुई 5 सेंटीमीटर है। पहला पूछ रहा है सेकेंड, क्या होता है फॉर्मूला? कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। अच्छा कैसे याद करो, इसके पहले शुरुआत में लिखवाए थे क्या 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू टी होता है क्या? तुम पन्ना पलट कर देख लो, वैसे भी फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अगर आगे तुम पढ़ते जा रहे हो तो पीछे का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड है, आवर्तकाल 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा को इधर कर दो, टी को इधर कर दो। अब ये बताओ ओमेगा बराबर 2 पाई बाई, अच्छा टी का परिभाषा क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाएगा वो आवर्तकाल होता है। कितना समय? 60 सेकेंड। पाई बाय 30 रेडियन आ गया ओमेगा। बताओ मिनट वाली सुई की ओमेगा 2 पाई बाई टी, टी कितना? बताओ मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय गवाता है? 60 मिनट। तो 2 पाई बाई 60 इंटू 60 सेकेंड, तो पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। चलो दूसरा बताओ क्या पूछ रहा था? दूसरे का अनुपात, किसका अनुपात? कोणीय वेग सेकेंड वाले सुई का मिनट वाली सुई का कोणीय अनुपात, कोणीय वेग का अनुपात। तो पाई बाई 30 डिवाइड बाई पाई बाई 1800, अनुपात 60 का है। समझ पा रहे हो? मतलब एक मिनट वाली सुई जब 1 डिग्री बनाएगा, ये वाला 60 डिग्री कोण बनाएगा। कोणीय वेग का इतना अनुपात आने का मतलब सेकंड वाली सुई ये जितना भी मिनट वाली सुई कोण बनाएगा उसका 60 गुना कोण बनाएगा। समझे कि नहीं? अगर दोनों की लंबाई बराबर हो जाए, जबकि लंबाई बराबर नहीं है, अगर दोनों की लंबाई बराबर हो जाए तो जितना वेग से मिनट वाला जाएगा उसके 60 गुना वेग से कौन जाएगा? सेकंड वाली सुई। इसका मतलब ये निकला। ये सेकंड क्वेश्चन। दूसरा वाला तब क्या पूछ रहा है? हाँ सेकंड वाली सुई के नोक, यही नोक है ना, का चाल ज्ञात करना है। बताओ ये तो केंद्र हो गया ना। बताओ सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना यह है? ओमेगा पाई बाई 30। बताओ v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो अगर इसके नोक का वेग निकालना है, चाल निकालना है, तो बताओ त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर। और ओमेगा कितना? ओमेगा कितना अभी निकाले थे सेकंड वाले का?
ये आ गया सेकंड वाले का आंसर। थर्ड वाले का आंसर देखो। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? 15 सेकेंड में हमें बता दें, वेग हो चाहे कोई भी सदिश राशि हो, उसके परिवर्तन का फॉर्मूला 2a sin थीटा बाई 2 होता है। जब दोनों सदिश राशि, ये तो वेग है ना, वेग की जगह कोई भी सदिश राशि आ जाए, कोई भी सदिश राशि, किसी भी सदिश राशि के परिवर्तन का फॉर्मूला यही होता है तब जब उस सदिश राशि का परिमाण सेम होता है। अब मान लो कि दो सदिश राशि का परिवर्तन पूछ रहा है लेकिन दोनों सदिश राशि ए और बी हैं, तो परिवर्तन मतलब घटाना, तो उसका फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ाए हैं, तुम्हें चीजें याद होना चाहिए। जब परिवर्तन लाओगे तो -2ab cos थीटा होता है, जबकि उसका परिणाम निकालोगे मतलब जोड़ोगे तो +2ab cos थीटा आता है। तो ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, अभी तुम्हें याद होना चाहिए। बताओ, क्योंकि सेकंड वाली सुई का चाल यहां पर भी देखें या 15 सेकंड बाद देखो यहां पर आ जाएगा, यहां पर वेग किधर होगा? इधर पर वेग इधर होगा, यहां पर वेग इधर होगा, इधर। तो बताओ ए का मान क्या हो गया? दोनों जगह सेम, तो 2v sin थीटा बाई 2 लगा सकते हो। तो 2 वेग कितना है इसके नोक का? पाई बाई 300 गुड़े साइन कितना कोण है? थीटा रख दो 90/2 हो जाएगा। यह आ गया साइन 45। हल कर लोगे आप? हल कर लेना इसको, ये आ जाएगा 1/√2, बाकी तुम कर लेना इसको, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखो, बोल रहा है सेकेंड वाली सुई के वेग परिवर्तन 30 सेकेंड में। बताओ, इधर वेग है 30 सेकेंड बाद वो यहां पहुंच जाएगा ऐसे। तो ध्यान देना, तो इस दिशा के ये विपरीत हो गया, ध्यान देना, इस दिशा की ये क्या हो गया? विपरीत हो गया। तुम चाहो तो देखो 30 सेकंड में कितना घूम जाएगा? आधा, तो कितना डिग्री कोण बना लेगा? हाँ, सेकंड वाली सुई जो है 180 डिग्री कोण बना लेगा 30 सेकंड में। 30 सेकंड में चाहो तो तुम फॉर्मूले से भी ला सकते हो, 2v sin थीटा बाई 2। तो 2v का वैल्यू पाई बाई कितना आया था? पाई बाई कितना आया था v का मान? स्पीड बताओ ना। 300। तुम लोग को ये भी नहीं पता चल रहा है क्या कि हम पूछ क्या रहे हैं? सेकेंड वाली सुई का वेग पूछ रहे हैं। दिमाग है कि आलू है तुम लोग का? 2 इंटू पाई बाई 300 गुड़े साइन 1/√2 बोल रहा है, 180 रखोगे ना जी यहाँ पर थीटा का मान। तुम लोग खतरनाक, ये है ना सही? यही ना है, कॉपी में देख लो। तो पाई बाई 150 गुड़े साइन 91, इसको निकालने का एक और तरीका था क्या? अभी इधर की तरफ दिशा में है, अब इधर की दिशा में हो गया। देखो शुरुआत में इस दिशा में है, बाद में इस दिशा में हो गया, इधर की तरफ प्लस मान लो, इधर की तरफ माइनस। बताओ, वेग परिवर्तन मतलब क्या? डेल्टा वी। क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बताओ अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम माइनस में है तो माइनस वी माइनस प्रारंभिक किधर है? आगे, तो ये वी माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, -2v
वी माइनस 2 इंटू वी का मान पाई बाई 300। बताओ वही आया कि नहीं, पाई बाई 150। माइनस का मतलब बस इतना हुआ कि दिशा बता देगा बस। तो देखो आंसर वही आया। लेकिन कब, जब जस्ट अपोजिट अगर हो जाता है तो उसका परिवर्तन डबल हो जाता है। जैसे इधर जा रहा था इधर हो गया तो परिवर्तन डबल हो जाएगा। तो इससे भी कह सकते हो वही आंसर आएगा। देख लेते हैं। तो कि 10 चक्कर प्रति सेकंड ये लिख करके वही लिख रहा ना कि एक वस्तु है जो इस तरीके से गति कर रहा है। किस तरीके से, 10 चक्कर प्रति सेकंड के चाल से। पता ये क्या दे करके, क्या दे दिया तुम्हें, ओमेगा। देखो ये दे करके तुम्हें क्या दे दिया, ओमेगा दे दिया। कैसे देखो, 10 चक्कर प्रति सेकंड पर सेकंड, 10 एक चक्कर में 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो पर सेकंड ओमेगा का मान हो गया। बता तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन तो क्या, त्वरण ज्ञात करना है। तो केंद्र की तरफ त्वरण वी स्क्वायर बाई आर भी होता है और ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है। फिलहाल क्वेश्चन में तो ओमेगा दे दिया ना, तो ये वाला रख दो, आ जाएगा 20 पाई का होल स्क्वायर इंटू आर। बताओ 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, मीटर ना, हल कर लेना आ जाएगा। अह, 20 का स्क्वायर 400, 400 का था गधा, 400 गधा गधा। नोट करो, मतलब बल पूछ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिकेंद्र बल बराबर m इंटू ए आर, द्रव्यमान कितना 200 ग्राम, 0.2 केजी इंटू ए आर का मान 200 पाई स्क्वायर, जगह 40 पाई स्क्वायर न्यूटन। सब ऐसा। जो देखो तुम्हें चाल दे करके और त्रिज्या दे करके ए आर दे दिया, क्योंकि ए आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। चाल कितना है 20, तो 20 के स्क्वायर बाई त्रिज्या कितना है 10 मीटर, ये आ जाएगा तुम्हारा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये ए आर आया है, एक और वर्ड यूज कर रहा है, उसी को तुम्हें समझना है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की दर से गति बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये लिख करके तुम्हें देना चाह रहा है 80 का मान। समझ आया कि नहीं। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से गति बढ़ रहा है, मतलब जैसे मान लो कि उसका चाल 20 मीटर पर सेकंड है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से गति बढ़ रहा है, इसका मतलब कि 1 सेकंड बाद 3 बढ़ जाएगा, 23 हो जाएगा। देखो इतने के दर से बढ़ रहा है तो 3 बढ़ता है सेकंड पर। इसके कहने का मतलब ये हुआ, फिर 1 सेकंड बाद 26 हो जाएगा। तो ये जो चाल को कौन होता है 80, इसलिए कहीं कुछ और नहीं बल्कि 80 दिया है। अब बताओ त्वरण का मान क्या होता है, ए आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर ना। ये आ जाएगा 1600 प्लस 9, 1609 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ कि टेबल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होगा, तो बोलेंगे टेबल ऐसा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो टेबल ऐसा है उसी को हम लोग पढ़ने के लिए ऐसा बनाए हैं।
जो नीचे mg लगता वो इस वाले डायग्राम में अंदर mg लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। बताओ तुम जब किसी सतह पर कोई वस्तु ऐसे रखा हो और ये सर्कुलर मोशन करे, तो अगर हम इसके एफबीटी की बात करें तो बताओ इसके एफबीटी में क्या क्या शामिल होगा। हम एफबीटी बनाना सिखाए थे, तो एफबीटी में पता करो इसका संपर्क कितने लोगों के साथ है। तो पता करो वस्तु का संपर्क केवल टेबल के साथ है और 1 mg लगेगा। तो सही मामले में कहा जाए इसके ऊपर एक टेबल बल और एक लगाएगा। लेकिन टेबल या कोई भी सतह 2 प्रकार का बल लगाता है, एक घर्षण बल और एक लंबवत बल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। आया, हर सतह किसी वस्तु के ऊपर 2 प्रकार का बल लगा सकता है, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन या घर्षण। तो ये बताओ कि mg जो लग रहा था वो नीचे हो गया, या तुम्हें इसको ऐसे देखना हो तो इस तरीके से देखो। टेबल ऐसे है, यहां पर वस्तु रखा हुआ है, ये इसी में घूम रहा होगा ऐसे, तो इसका mg किधर हो गया, नीचे, नॉर्मल हो गया ऊपर। लेकिन देखो सतह के द्वारा वस्तु पर, ये जो दोनों सतह के द्वारा वस्तु पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या वो केंद्र की तरफ तोड़ सकते हो क्या? इसको तोड़ सकते हो क्या? कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि लंबवत है। और कभी भी लंबवत बल को उसके दिशा में तोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। v cos थीटा मतलब n cos थीटा, तो cos 90 है, तो cos 90 0, मतलब कहने का लंबवत बल का कभी मान टूटता नहीं है, कहने का मतलब ये। तो ये बताओ कि एक बात तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्त में गति कर रहा है, अब कोई बल तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बल ऊपर लग गया, एक बल नीचे लग गया। तो बताओ कोई ना कोई तो बल होगा जिसके केंद्र की तरफ लगना मजबूरी होगा उसका, क्योंकि बिना केंद्र की तरफ बल लगे वो कभी सर्किल में गति कर ही नहीं सकता। तो कौन है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है कि कौन लगा सकता है, टेबल के द्वारा वस्तु पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, बस, और कोई हो ही नहीं सकता इसके अलावा। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर बाई m ओमेगा स्क्वायर r। फिलहाल तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन फोकस करो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बताओ। तो ध्यान देना, उस बल का नाम है घर्षण बल, जो उसको वृत्त में घुमाने के लिए, सर्किल में घुमाने के लिए जिम्मेदार है। ये पहले का आंसर। दूसरा, जो घर्षण बल जिम्मेदार है उसका मान बताओ क्या होता है। 2 फार्मूला होता है, तुम क्वेश्चन में देख लो, ओमेगा दिया है तो ये वाला फार्मूला लगा दो। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, m हो गया 2 kg, ओमेगा हो गया 10, त्रिज्या हो गया 5, ये हो गया 100, 1000 न्यूटन हुआ, 1000 न्यूटन हो गया। तुम ऐसा करो कि तुम ओमेगा मान लो, फिलहाल ओमेगा मान करके इसके ऊपर जो लगने वाला घर्षण बल है, पहले वो और अरे तो घर्षण बल केंद्र की तरफ लगेगा, तो घर्षण बल बराबर क्या होगा? अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r। जो देखो एक ही वृत्त में गति कर रहा है तो ये नहीं बदलेगा, द्रव्यमान जो दे दिया वो नहीं बदलेगा, तो बदलने वाला सिर्फ कौन है? ओमेगा। कितना तेज नचाएंगे, जितना इसको बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा घर्षण बल। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कितना तेज नचाओगे। मान लो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर किया कि कितना तेज नचा सकते हो, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, बाप रे बाप, जितना जितना तुम्हारा, लेकिन तुम इसको ना नचा सकते हो,
ध्यान देना, इसको इसका भी ख्याल रखना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान एफ मैक्स से मान घर्षण होता है, ये अपने इस मान से अधिक हो ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो, जैसी ये बोल दिया ना हम इससे ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है, ये भी बोलेगा ना हम भी इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बोल दिया, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, लेकिन ये बोला कि ना अब नहीं बढ़ेंगे। तो फिसलना अगर नहीं हो, ये भी बोलेगा ना तब हम भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जहां ये गलती करके ओमेगा का मान बढ़ाया, ये फिसल जाएगा। समझे कि नहीं? इसका मतलब क्योंकि ओमेगा, बस उसके आगे फिर बाद में देखेंगे। इसका मतलब ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन देखो, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा एफ मैक्स, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा मैक्सिमम, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एफ मैक्स बराबर एम ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर। ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। पता एन बराबर कितना, नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, एन बराबर